जब कोई व्हीकल जो है किसी सर्कुलर मोड पर टर्न लेता है तो उस पर एक्ट करता है बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि उसे जो है बाहर की तरफ स्लाइड करवाने का कोशिश करता है। लेकिन वहीं पर रोड और टायर के बीच में एक्ट करता है स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि व्हीकल को बाहर की तरफ स्लाइड होने से रोकता है। लेकिन ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है इसका भी अपना एक लिमिट होता है। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन पर्याप्त नहीं हुआ तो फिर उस तरह के केस में जो व्हीकल है वो बाहर की तरफ स्लाइड कर जाता है। तो किस केस में व्हीकल बाहर की तरफ स्लाइड कर जाएगा और किस केस में बाहर की तरफ स्लाइड नहीं करेगा, इसके पीछे का फिजिक्स क्या है और क्या क्या इक्वेशन बनता है, इन्हीं सब पर जो है हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यहां पर फिगर में देखें तो ये एक कार है जो कि इस सर्कुलर मोड पर जो है टर्न ले रहा है। यहां पर ये जो सर्कुलर रोड है जो कि एक मोड है हम कहेंगे, तो इसका जो रेडियस है वो हमने मान लिया कि यहां पर इसका जो रेडियस होगा ये होगा स्मॉल लेटर आर। सो यहां पर जो है इसका जो रेडियस होगा, इसका जो यहां पर रेडियस होगा इसे हमने मान लिया कि इसका जो रेडियस है ये है स्मॉल लेटर आर। तो इसका जो रेडियस है ये है स्मॉल लेटर आर और यहां पर ये हो गया सेंटर मान ले। और हमने ये मान लिया कि यहां पर इसका जो मास है, इस कार का जो मास है ये है स्मॉल लेटर एम। तो इस पर जो है बाहर की तरफ एक्ट करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस कार पर जो है बाहर की तरफ एक्ट करेगा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर आप इस कार के अंदर बैठे हुए हैं तो आप ये फील करेंगे कि कोई आपको बाहर की तरफ जो है इस डायरेक्शन में कोई आपको ढकेल रहा है, जिसे कि हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो यहां पर अगर मान लें कि यहां पर जो इसका स्पीड है ये है v, तो उस केस में यहां पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा ये बराबर होगा इसका जो मास है और यहां पर जो इसका स्पीड है जो कि हम मान रहे हैं v, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो मोड है इसका जो रेडियस है वो। तो यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना एक्ट करता है जो कि कोशिश करता है कार को इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ मतलब स्लाइड करवाने का। लेकिन यहां पर जो है ये जो आपको दिख रहा है रोड और यहां पर ये जो आपको दिख रहा है टायर, इनके बीच में एक्ट करता है स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि इस कार को जो है स्लाइड होने से रोकता है बाहर की तरफ। तो यहां पर एक्ट करेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि कोशिश करेगा कि ये जो कार है ये ना स्लाइड करे। तो इस पर देखें तो और दो फोर्स एक्ट करेगा। एक फोर्स यहां पर जो है, एक फोर्स जो है इस पर एक्ट करेगा, इसका जो वेट है mg नीचे की तरफ। सो यहां पर इसका वेट mg ये जो है नीचे की तरफ काम करेगा। सो यहां पर mg नीचे की तरफ काम करेगा। और साथ ही साथ देखें तो ये जो ग्राउंड है ये भी इस कार पर जो है ऊपर की तरफ एक फोर्स अप्लाई करेगा, जिसे कि हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। सो यहां पर एक्ट करेगा नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां पर ये जो नॉर्मल रिएक्शन इसे मान लेते हैं कि है कैपिटल लेटर आर, तो ये बराबर होगा यहां पर mg के ही। तो कुल देखिए इस पर 4 फोर्स एक्ट कर रहा है। लेकिन यहां पर ये जो आपको mg दिख रहा है जो कि है नॉर्मल रिएक्शन, ये बराबर है इस mg के जो कि इसका वेट है। तो फिर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहां पर दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। वैसे भी अगर आप देखें तो यहां पर जो इसका वर्टिकल एक्सिस होगा इसमें इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा क्योंकि नेट फोर्स यहां पर 0 है। तो अब बचा 2 फोर्स, एक ये स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहां पर ये कार जो है इस तरह से ये मुड़ जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसके बराबर होगा। लेकिन ये जो आपको दिख रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है, ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। देखिए अगर आपका कंसेप्ट जो है स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन का क्लियर नहीं है तो इस चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। आप YouTube के सर्च बार में लिखें स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन ट्रू पॉइंट, आपको वीडियो दिख जाएगा। तो यहां पर ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम ये मान लें कि यहां पर ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, अभी इसका कुछ स्पीड है जिसके कारण यहां पर एक्ट कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहां पर ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये मान लेते हैं कि यह है 10 न्यूटन का। तो यहां पर ये जो आपको दिख रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन ये भी मान लेते हैं कि यहां पर ये है 10 न्यूटन का। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और ये जो कार है ये इस तरह से मुड़ जाएगा, स्लाइड नहीं करेगा। अब क्या है, अब यहां पर ये जो कार है इसके स्पीड को हमने बढ़ा दिया। तो जैसे हम इसको स्पीड को बढ़ाएंगे वैसे यहां पर ये जो आपको दिख रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये भी बढ़ जाएगा। अब हमने मान लिया कि ये हो गया 15 न्यूटन। तो ये जो आपको दिख रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन ये भी अपने आप को बढ़ा लेता है, ये भी कर लेता है 15 न्यूटन। तो अब भी देखें तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा और ये जो कार है ये स्लाइड नहीं करेगा बाहर की तरफ।
लेकिन ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन आपको दिख रहा है, इसका भी एक लिमिट होता है। एक लिमिट के बाद ये अपने वैल्यू को बढ़ा नहीं पाता है, और उसके बाद अगर स्पीड को और ज्यादा करेंगे तो उस केस में ये स्लाइड कर जाएगा। तो मान लें कि यहां पर जो है इसका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, जो मैक्सिमम लिमिट है, वो है 15 न्यूटन का। अब क्या है, अब कार के स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो यहां पर हमने मान लिया अब एक्ट कर गया 16 न्यूटन। तो अब देखें तो 1 न्यूटन का फोर्स अब इस डायरेक्शन में बढ़ गया, नेट फोर्स 1 न्यूटन का इस डायरेक्शन में होगा, तो इसके कारण यहां पर ये कार जो है ये स्लाइड कर जाएगा। तो इस तरह से यहां पर ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है जो कि अपने आप को जो है यहां पर एडजस्ट करता है। तो अभी ये कार स्लाइड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये फोर्स बराबर होगा यहां पर इस फोर्स के, क्योंकि यहां पर ये स्लाइड नहीं कर रहा है। तो यहां पर ये जो आपको स्टैटिक फ्रिक्शन दिख रहा है, ये बराबर होगा यहां पर ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसके। तो mv स्क्वायर बाई यहां पर ये जो r है ये। अब यहां पर अगर हम लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करें तो उस केस में हम इसे डिनोट करेंगे, उस केस में हम डिनोट करेंगे यहां पर fs, और फिर यहां पर हम लिख देते हैं चलिए लिमिट। तो ये हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इस केस में ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा यहां पर ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है m v। यहां पर देखें तो ये मैक्सिमम होगा, इसका स्पीड जो है इस केस में ये मैक्सिमम होगा, इससे और ज्यादा होगा तो ये स्लाइड कर जाएगा। सो यहां पर ये जो है ये मैक्सिमम है, सो ये हो गया मैक्सिमम, और यहां पर ये हो गया स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो r है ये। अब यहां पर ये जो आपको दिख रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसका वैल्यू कितना होता है, तो यहां पर इसका जो वैल्यू होता है, ये जो आपको दिख रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन, ये बराबर किसके होता है, ये बराबर होता है म्यू इंटू यहां पर ये जो r है नॉर्मल रिएक्शन इसके। तो r जो है ये बराबर है mg के, तो हम इसके जगह पर हम लिख देंगे m इंटू जी के। सो ये हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो आगे बढ़ते हैं, इसके जगह पर हम लिखेंगे म्यू m, यहां पर ये जो g है ये, तो यहां पर हमने लिख दिया म्यू m इंटू जी, ये बराबर हो गया यहां पर m वी मैक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो r है ये। तो अब यहां पर ये जो आपको m दिख रहा है ये इस m को कैंसिल कर देगा, तो आगे हमें मिलेगा g, ये बराबर होगा यहां पर वी मैक्स का यहां पर ये होगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो r है ये, और यहां पर म्यू मैं लिखना भूल गया, सो यहां पर ये म्यू रहेगा। तो अब यहां पर देखें तो ये जो वी मैक्स है, यहां से ये वी मैक्स निकल के आएगा, वी मैक्स जो कि मैक्सिमम वैल्यू है, ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ म्यू इंटू जी इंटू आर के। तो ये हो गया यहां पर मैक्सिमम स्पीड। अगर इससे ज्यादा हो गया, ये जो कार है इसका जो स्पीड है अगर इससे ज्यादा हो गया तो फिर ये जो कार है ये स्लाइड कर जाएगा। तो यहां पर जो है एक चीज और ये निकल के आता है कि अगर म्यू जो है, ये तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, यहां पर ये म्यू जो है ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो अगर ये म्यू कांस्टेंट रहे और ये जो जी है ये तो कांस्टेंट है ही, और यहां पर ये जो आर है ये हम बढ़ा सकते हैं। अगर हम इसे बढ़ा देते हैं तो फिर उस तरह के केस में जो है यहां पर ये जो आपको स्पीड दिख रहा है आप इसे भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हम जो है यहां पर ये जो मोड है उसका जो रेडियस है अगर उसे हम कम कर देते हैं तो फिर आप जो है कम स्पीड से ही मोड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप ज्यादा स्पीड से तब भी मोड़ेंगे जब रेडियस कम रहेगा, और फिर भी अगर आप ज्यादा स्पीड से मोड़ेंगे तो फिर उस तरह के केस में यहां पर ये जो है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा और इसे जो है ये स्टैटिक फ्रिक्शन रोक नहीं पाएगा और ये जो कार है ये बाहर की तरफ स्लाइड कर जाएगा। तो इस तरह से जो है हम कह सकते हैं कि यहां पर जब तक ये स्टैटिक फ्रिक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जो है कैंसिल कर पाएगा तब तक कार स्लाइड नहीं करेगा, और जैसे ही ये जो है कैंसिल नहीं कर पाएगा वैसे ही उस केस में ये जो कार है ये बाहर की तरफ स्लाइड कर जाएगा। तो अब यहां पर जो है एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लें कि यहां पर ये जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है इसका वैल्यू हमें दिया गया है, ये है 1.2। सो इसका वैल्यू है 1.2, और यहां पर ये जो आर है ये जो रेडियस है ये हमें दिया गया है 150 मीटर। सो ये है 150 मीटर, और यहां पर ये जो जी है जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसका वैल्यू है 9.8
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड के। तो उस केस में ये जो कार है इसका मैक्सिमम स्पीड क्या होगा? तो यहां पर ये जो Vmax है, ये जो Vmax है ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ यहां पर म्यू की जगह पर तो हम लिखेंगे 1.2 इंटू जी के जगह पर हम लिखेंगे 9.8 इंटू यहां पर ये जो आर है जो कि है इसका रेडियस जो कि है 150। सो अगर आप इसे कंप्यूट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये होगा 42 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह के केस में ये जो कार है इसका जो मैक्सिमम स्पीड हो सकता है वो हो सकता है 42 मीटर पर सेकेंड। अगर इससे ज्यादा हो गया, थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया, तो ये जो कार है ये बाहर की तरफ यहां पर स्लाइड कर जाएगा। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगले वीडियो में जो है हम सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स पर ही आधारित एक दूसरा जो है एग्जांपल देखेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।